नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। लेकर आ चुका हूं आपके लिए 15 मिनट शो की एक और नई क्लास, जिसमें हम एक और नया मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई टॉपिक है हमारा बजट 2026 और 27, जो कि हाल ही में 1 फरवरी 2026 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जारी करा है। तो भाई बजट 2026-27 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आज की इस छोटी सी क्लास में हम कवर करने वाले हैं। चीजों को थोड़ा बारीकी से देखेगा, जो भी इंपॉर्टेंट हो उसको तुरंत नोट डाउन करते हुए चलेगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले जीएस बॉम्ब डाउनलोड कर लीजिएगा। एक ई बुक है, जनरल अवेयरनेस की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इससे बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसका क्वेश्चन नहीं बनता, जिसके चिथड़े उड़ा के आओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए गाइस, आज की 15 मिनट शो की क्लास की पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लगातार कौन सी बार बजट पेश कर रिकॉर्ड बना है। यह क्वेश्चन गारंटेडली पूछा जाएगा कि भाई 2026 में कौन सी बार बजट जारी करा है और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तो ऑप्शन सी सही है, 9वीं बार इन्होंने बजट पेश किया है। पहली बार मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में इन्होंने अपना बजट जारी करा था। कब? 2019 में करा था। तब से लेकर लगातार ये हर साल बजट पेश करती आ रही है। एक साल में इन्होंने 2 बार भी बजट पेश करा था, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग केस है अपने आप में, कभी ना कभी आपको जरूर सुनाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 का मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया है। तो भाई इस बार बजट का लक्ष्य क्या था? अगर एग्जाम में पूछ रहे तो आपका सिंपल सा आंसर होगा ऑप्शन बी, विकसित भारत एट 2047, यानी कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है। इस बार इसका एक मुख्य लक्ष्य था। आपको बताऊंगा इस बार क्या क्या नए फैसले किए गए हैं इस बजट में, काफी इंटरेस्टिंग रहा है देखना। अगला क्वेश्चन है नंबर 3, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डिफिसिट लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। फिस्कल डिफिसिट होता क्या है, इसको जरा एक बार समझ लो। जब इनकम से ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, यानी कि जब सरकार की इनकम से ज्यादा खर्चे हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं फिस्कल डिफिसिट, यानी कि उसी डिफरेंस को फिस्कल डिफिसिट बोलते हैं। तो भाई यहां पर पूछा गया है कि राजकोषीय घाटा लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया, यानी कि इस बार कितना घाटा हो सकता है वो निर्धारित किया गया। जीडीपी का 4.3%, यानी कि 4.3% घाटा इस बार निर्धारित किया गया है। समझ गए। नंबर 4 है, इस बजट में नई आयकर व्यवस्था न्यू टैक्स रिजिम के तहत टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुए हैं। तो भाई इस बार टैक्स स्लैब में काफी सारे बदलाव हुए हैं। नया आयकर अधिनियम जो आएगा ना, वो 1 अप्रैल 2026 को लागू होगा। उसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन अगर आपको मोटा मोटा सा बता दूं, 0 से लेकर के 4 लाख सालाना अगर किसी की इनकम होती है, उसको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर 4 लाख से 8 लाख तक के बीच में सालाना इनकम है, तो वहां पर आपको 5% टैक्स देना है। उसके बाद अगर किसी की इनकम 8 से 12 है, तो उनके लिए अलग टैक्स स्लैब रखा गया, शायद 10%। तो वो आपको एग्जैक्टली 1 अप्रैल को पता चलने वाला है, क्योंकि 1 अप्रैल से ही ये लागू होने वाला है। समझ गए। तो इस बार कुछ ये बदलाव हुए हैं। अगला है, बजट 2026 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आईएसएम के किस संस्करण को लॉन्च करने की घोषणा करी गई है। तो भाई आईएसएम से रिलेटेड वैसे ही कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईएसएम मिशन है क्या, ये समझिए। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है ना, ठीक है, टीवी, मोबाइल, फ्रिज वगैरह है, इनके जो पार्ट्स होते हैं, स्पेशली जो इनमें एक सिलिकॉन चिप लगती है ना, उसको इंडिया में ही बनाया जाएगा। इस मिशन के तहत ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यानी कि भारत के अंदर कुछ कारखाने बनाए जाएंगे, सिलिकॉन हब बनाया जाएगा, जहां पर हम इन अप्लायंसेस के पार्ट्स वगैरह, पुर्जे वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भाई इस बार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को भी अच्छा खासा बजट दिया गया है, और इस बार भाई आईएसएम 2.0 शुरू हो चुका है। छठा है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रभावी पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रखा गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो भाई इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रखा गया है ना, वो 12.2 लाख करोड़ रुपए रखा गया। सबसे पहले समझिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या, ठीक है, यानी कि पूंजीगत व्यय है क्या। देखेगा, जब सरकार या फिर कोई भी बड़ी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन
ठीक है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए या फिर नए एसेट जनरेट करने के लिए खर्चा करती है ना, उसी को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि हमारा जो रेल तंत्र है उसको अपडेट करना है, उसको सुधारना है, या फिर जो सड़क तंत्र है हमारा उसको सुधारना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करना है, उसमें किया गया जो खर्च होता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो भाई 26-27 के लिए जो प्रभावी कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है वो 12.2 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। समझ गए गाइस, यानी कि नए एसेट जनरेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में इतने लाख करोड़ का खर्चा किया जाएगा। अगला है, बजट में महिलाओं के लिए बाजारों तक पहुंच आसान बनाने हेतु किस नई योजना की घोषणा करी गई है। यानी कि गाइस जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो कुछ घर बैठे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो कि मार्केट तक नहीं पहुंच पाते, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट के कई सारे काम होते हैं। ठीक है, कुछ मसाले बनाती है, कोई महिलाएं घर बैठे अचार बना रही हैं। ठीक है, तो उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एक मार्केट प्लेस उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके तहत एक योजना की घोषणा करी गई है, उसका नाम है यहां पर सी मार्ट। सी मार्ट क्या होगा? ठीक है, यानी कि एक छोटा सा स्टोर होगा जो कि रेलवे स्टेशन या फिर जो हमारे बस अड्डे होते हैं वहां पर बनाया जाएगा, जहां पर ये महिला अपने बनाए गए प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती है, उनको एक मार्केट प्लेस दिया जाएगा। यहां पर सी का मतलब पता है क्या होता है? का मतलब है एस फॉर सेल्फ, एच फॉर हेल्प, ई फॉर एंटरप्रेन्योर। सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स इसकी फुल फॉर्म है। समझ गए? तो भाई यहां पर इसको भी बजट दिया गया है। 8वां, रेलवे की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा करी गई है? तो भाई 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा करी गई है, जैसे कि मुंबई टू पुणे, मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू कोलकाता। ठीक है, हाई स्पीड कॉरिडोर होंगे, यानी कि रेलवे के रास्ते होंगे, गलियारे होंगे। ठीक है, जहां पर हाई स्पीड ट्रेन दौड़ेंगी। तो कितने? 7। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 9, बजट 2026 में कंटेंट क्रिएटर लैब कितने स्कूल और कॉलेजों में स्थापित करने की प्रस्ताव रखा गया? तो भाई 15,000 स्कूल और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएंगी, जिसमें जो स्टूडेंट्स कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको प्रॉपर लैब दी जाएगी, उनको एडिटिंग सिखाई जाएगी, उनको स्टूडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, अच्छे माइक प्रोवाइड किए जाएंगे, अच्छे कैमरे प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि वो खुद का कंटेंट बना सके और ग्लोबली अपनी पहचान बना सके। यानी कि अब स्कूल कॉलेजेस में भी इंस्टाग्रामर्स बनाए जाएंगे, साथ ही यूट्यूबर्स बनाए जाएंगे। 10वां, बजट भाषण में प्रधानमंत्री ने इस बजट को क्या नाम दिया है? तो भाई बजट भाषण में पीएम मोदी ने इसको रिफॉर्म एक्सप्रेस नाम दिया है। क्या दिया है? रिफॉर्म एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवंटन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं ना, उनके जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो सके, तो उस क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि 40,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को। ठीक है, अगला सवाल है, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हेतु कितने नए आयुर्वेदिक एम्स बनाने का निर्णय लिया गया है? तो भारत में लगभग 19 या 20 एम्स ऑपरेशनल है और 24 से 25 अप्रूव्ड है। लेकिन यहां पर बात हो रही है आयुर्वेदिक एम्स, यानी कि जो हमारा आयुर्विज्ञान है, ठीक है, आयुर्वेद है, उसको मॉडर्न साइंस में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। तो भाई अब आयुष मंत्रालय के अंडर लगभग 3 आयुर्वेदिक एम्स भारत के अंदर बनने वाले, जो कि सरकारी रहेंगे, लेकिन इलाज वहां पर आयुर्विज्ञान के द्वारा होने वाला है। ठीक है, एलोपैथिक दवाइयां नहीं, वहां पर आपको देसी दवाइयां मिलेंगी। समझ गए? 13, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के तटीय इलाकों में टर्टल ट्रेल्स बनाए जाएंगे? टर्टल ट्रेल्स मतलब क्या होता है? यानी कि जहां पर कछुए होते हैं, ठीक है, जो कछुए होते हैं वो अंडे वहां पर देने आते हैं, तो उनके लिए कुछ सुविधाएं वहां पर बनाई जाएंगी। ठीक है, ताकि जो लोग हैं उनको देख सके। ठीक है, तो भाई उड़ीसा राज्य के अंदर ही बनाए जाएंगे वो, क्योंकि उड़ीसा राज्य का जो तट है वो टर्टल के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 14, बजट 2026-27 में टूर पैकेज पर टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो भाई टूर पैकेज में टीसीएस अब तक वसूला जाता था लगभग 5%, 10% इस तरीके से। समझ गए?
यानी कि अगर कहीं भी आप घूमने जाते हैं, घूमने का कोई पैकेज लेते हैं, तो अगर आपका पैकेज 10 लाख रुपए तक का है तो वहां पर आपको लगभग 5% या फिर 10% तक का टैक्स देना होता था। अगर 10 से ऊपर का आपका पैकेज है टूर का तो आपको 20% तक का टीसीएस देना पड़ता था, टैक्स कलेक्टेड सोर्स। लेकिन अब इस 5-10% 20% को घटाकर 2% कर दिया गया, यानी कि अब केवल आपको 2% ही देना है। ठीक है, यह किया गया है गाइस टूर को बढ़ावा देने के लिए इंडिया के अंदर, समझ गए। अगला क्वेश्चन है नंबर 15, बजट 2026 में किस सेक्टर के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना शुरू करने की बात कही गई है। तो बायोफार्मा आ गया है, तो मतलब बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र को एक्स्ट्रा बजट दिया गया है ताकि जो जेनरिक दवाइयां हैं उनको भारत के अंदर ही बनाया जा सके। भारत की जो पहुंच है जेनरिक दवाइयों के मामले में वो ग्लोबली हो सके, भारत से लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट किया जा सके जेनरिक दवाइयां। ठीक है, अगला सवाल है 16, वर्ष 2026-27 के लिए सरकार का बड़ा उधारी मार्केट बोरिंग लक्ष्य क्या है। ठीक है, मार्केट बोरिंग का मतलब पता है क्या है, यानी कि जब सरकार उधार लेती है, ठीक है, वो 17.2 लाख करोड़ रुपए का है। कितना? 17.2 लाख करोड़ का। ठीक है, इतना उधारी लक्ष्य रखा गया है 2026-27 के लिए। यानी कि कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसको सुधारने के लिए कई बार गवर्नमेंट को कर्ज लेना पड़ता है, तो उसी कर्ज की यहां पर बात हो रही है, 17.2 लाख करोड़। ठीक है, अगला सवाल है 17, पश्चिमी बंगाल के किस स्थान पर नए फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा करी जाएगी। फ्रेट कॉरिडोर वे होते हैं, यानी कि जो हमारी मालगाड़ी होती है ना उनके लिए फ्रेट कॉरिडोर होते हैं, यानी कि उनके लिए जो रेल लाइन बिछाई जाती है। ठीक है, तो भाई नया फ्रेट कॉरिडोर जो बनाया जाएगा वो पश्चिम बंगाल के डाकुनी में बनाया जाएगा। कहां पर? डाकुनी। 18, बजट में ग्रीन ट्रांजिशन के लिए किस रणनीति पर जोर दिया गया है। ग्रीन ट्रांजिशन मतलब भारत के अंदर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात हो रही है, जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने की बात हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट खराब हो रहा है बढ़ती पोल्यूशन की वजह से, उसको वहां पर कम करना है और सोलर एनर्जी को यहां पर बढ़ावा देना है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है, तो इसीलिए पंचामृत योजना या फिर इस रणनीति को बढ़ावा दिया गया इस बजट में, यानी कि इस रणनीति को यहां पर खर्चा दिया जाएगा। औद्योगिक कॉरिडोर के पास कितने नए यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापित किए गए, यानी कि इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है उनके पास लगभग 5 नए कैंपस यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएंगी। नंबर 20 है, संवैधानिक रूप से बजट को किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो भाई अनुच्छेद 112 में जो बजट है उसके बारे में प्रावधान मिलता है, उसमें कहा गया कि हर साल 1 फरवरी को बजट जारी करा जाएगा। और भारत के संविधान में कहीं पर भी बजट नहीं कहा गया है, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण इसको कहा गया है। ठीक है, अगला सवाल है नंबर 21, बजट 2026 में किन 2 राज्यों में बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स विकसित करने का प्रयास किया गया है। बर्ड वॉचिंग ट्रेल का मतलब गाइस जो हमारे सेंचुरीज होती हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे फॉरेस्ट है या फिर जो नेशनल पार्क है उनके अंदर जो हमारे पक्षी हैं, बर्ड है, ठीक है, वो अपने घोंसले में है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं घोंसले में उनको देखने के लिए, ठीक है, एक बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स बनाया जाएगा ताकि जो टूरिस्ट आ रहे हैं, ठीक है, वो देख सके। यानी कि ऐसी जगह को कॉरिडोर बनाए जाएंगे ताकि वहां तक उनकी पहुंच हो सके, उनको भी देख सके। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर बनाए जाएंगे शुरुआत में। ठीक है, एमएसएमई जिसका मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए बजट में मुख्य फोकस किस पर किया गया है? क्रेडिट गारंटी और वैश्विक बाजार से जुड़ाव, यानी कि जो माइक्रो छोटे व्यापार है ना उनको यहां पर स्पेशली फोकस किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। बजट 2026 के अनुसार कौन सा नया आयकर अधिनियम लागू होने जा रहा है? आयकर अधिनियम 2026 लागू होने जा रहा है, जाहिर सी बात है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 24, बजट सत्र 2026 का पहला चरण कब समाप्त होगा? पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा, जो कि शायद 29 या फिर 28 जनवरी से शुरू हुआ था। दूसरा सत्र अगर पूछ ले तो गाइस दूसरा सत्र 8 मार्च 2026 से शुरू होने जा रहा है। विकसित भारत के विजन में सरकार ने के 4 प्रमुख स्तंभ फोकस ग्रुप कौन है? विकसित भारत बनाने के लिए गरीबी खत्म करना, महिलाओं को सपोर्ट देना, एम्पावर बनाना, युवाओं के ऊपर फोकस करना, साथ ही किसान के ऊपर काम करना। यह है विकसित भारत के 4 स्तंभ गवर्नमेंट के नजरिए में।
इस बजट में फोकस किया गया है इन्हीं के ऊपर। अगला है 27, बजट 2026 में शराब अल्कोहल की कीमतों पर क्या असर पड़ने की संभावना है? महंगी होंगी तो भाई जितने भी तंबाकू उत्पादन है, ठीक है, साथ ही जो अल्कोहल है उनके दरों में वृद्धि कर दी गई है, ठीक है, यानी कि उनके दरों में वृद्धि हो गई है। सोलर और ईवी बैटरी के लिए बजट में क्या प्रावधान है? तो भाई जो सोलर और ईवी है ना, इनमें सीमा शुल्क घटा दिया गया, कटौती कर दी गई है। ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है ना, ठीक है, वो उनके कस्टम ड्यूटी उन पर घटा दी गई, इसलिए कहा गया था कि जो लग्जरी कार है वो सस्ती होंगी, ठीक है। तो भाई ईवी बैटरी वाली जो कार है, ठीक है, या फिर व्हीकल है या फिर सोलर है, उनकी कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है, यानी कि अब वो सस्ती होंगी। अगला है पीएम किसान योजना के संदर्भ में बजट 2026 में क्या संकेत दिए गए हैं? दायरे का विस्तार और तकनीकी सहायता मिलेगी। आप सभी को पता है पीएम किसान योजना है क्या? साल में छोटे किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं 3 आसान किस्तों में, यानी कि 2-2 हजार हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए उनके अकाउंट में डाले जाते हैं, ठीक है। तो अब दायरा बढ़ाया जाएगा, यानी कि इसमें और किसानों का नामांकन किया जाएगा, साथ ही उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा, टेक्नोलॉजी के मामले में उनकी सहायता करी जाएगी, समझ गए। भारत में बजट पेश करने का समय क्या निर्धारित हुआ है? सुबह 11 बजे पेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है ये नंबर 30, बजट 2026-27 के अनुसार राजस्व व्यय रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा हिस्सा किस मद में जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। सबसे पहले तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय समझ लीजिए गाइस, जब कोई भी देश या फिर सरकार या फिर कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी खर्चा करती है एग्जिस्टिंग एसेट पे या फिर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, उसे बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में नए एसेट जनरेट करना नहीं आता, ठीक है, कि भाई खर्चा कर दिया हमने लेकिन नए एसेट बन गए जो कि कमाई करेगा, इनकम करेगा, वो नहीं। एग्जिस्टिंग एसेट जो है उनको सुधारने के लिए, उनको अपडेट करने के लिए खर्चा किया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, समझ गए। तो यही पूछा जा रहा है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो खर्चा है, ये जो खर्चा है उसका बड़ा हिस्सा किस में जाता है, किस चीज में जाता है? ब्याज भुगतान में जाता है, ठीक है, ब्याज भुगतान में। यानी कि सरकार ने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इस बार रख लिया कि भाई इतने लाख करोड़ का होगा, 12 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ का, ठीक है, कि हम जो हमारी रेलवे है या फिर उसमें सुधार करेंगे, ठीक है, उसमें हम खर्चा करेंगे। लेकिन ये जो खर्चा है ना, ये सबसे ज्यादा ब्याज भुगतान में जाता है, जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ब्याज ले रखा है, ठीक है, मतलब पैसा ले रखा है, कर्ज ले रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, ठीक है, वो जो ब्याज है उस कर्जे का जो ब्याज है उसमें जाता है ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये है इसका मतलब, समझ गए। तो चलेगा, आज के इस 15 मिनट शो में इतना ही था। आज 1-2 मिनट ऊपर हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आज क्वेश्चन भी थोड़े इंटरेस्टिंग थे। बाकी कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।